Hello everyone, welcome to Dynamic Study. So this is your previous year question series for electronic science students and आज हम कर रहे हैं जून 2019 की लास्ट क्लास दैट इज़ क्लास 7. सो आज हम उस जून 2019 के जो क्वेश्चन पेपर है उसके जो लास्ट 10 क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे. ओके, सो 90 क्वेश्चंस जो है वो मैं कवर करवा चुकी हूँ. इसके लास्ट क्लास 6 तक जो प्रीवियस क्लास 6 है वीडियोस में मैं कवर करवा चुकी हूँ 90 क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो मैं आज कवर करवा दूँगी. अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो पहले जाके देखिएगा. ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज टू एलिमिनेट मोडल डिस्पर्जन ड्यूरिंग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. तो यहाँ जो होगा वो एलिमिनेट आएगा. ओके, सो विच टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज टू एलिमिनेट मोडल डिस्पर्जन ड्यूरिंग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. सो हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मोडल डिस्पर्जन को एलिमिनेट करने के लिए हम कौन से टाइप का ऑप्टिकल फाइबर जो है वो यूज़ में लेते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, सेकेंड इज मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, थर्ड इज मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एंड फोर्थ इज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फाइबर. सो अगर हमें मॉडल डिस्पर्जन है उसको अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का यूज़ लेते हैं. ओके, सो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है वो हम मॉडल डिस्पर्जन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ में लेते हैं. ओके, जो स्टेप इंडेक्स होता है हमारा उसमें हमारे पास दो डिस्टिंक्ट अलग अलग मटेरियल्स होते हैं. ओके, वाइल जब ग्रेडेड की बात कर रहे हैं तो ग्रेडेड में जो क्लैडिंग होती है हमारी जो क्लैडिंग होती है वो डोप्ड होती है, इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है इसमें. ओके, सो डोपिंग के कारण वो डिक्रीज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो ग्रेडेड इंडेक्स जो है वो मॉडल डिस्पोजन जो है उस डिस्पर्जन है उसको रिड्यूस करने के काम आता है. तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज मल्टीमोड, क्योंकि इस मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ग्रेडेड इंडेक्स यहाँ पे गिवन है दैट इज मल्टीमोड. ओके, सो अगर हमें टोटली पूरा कंप्लीटली उसको एलिमिनेट करना है मॉडल डिस्पर्जन को तो वो हम उसमें सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज़ में लेते हैं. ओके, अगर हमारे पास ऑप्शन में सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर दिया होता तो हम उसको चूज़ करते एज कंपेरिजन टू मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थर्ड दैट इज मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंटेंट्स ऑफ विच मेमोरी लोकेशन इज ट्रांसफर टू रजिस्टर AL आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग 8086 प्रोग्राम. सो हमें एक प्रोग्राम गिवन है, ये तीन लाइन्स हैं प्रोग्राम की हमें गिवन है एंड हमें ये पूछा है कि आफ्टर एग्जीक्यूशन जो रजिस्टर AL है दैट इज AL जो रजिस्टर है इसमें जो कौन सा जो रजिस्टर है वो कौन सा मेमोरी लोकेशन का रजिस्टर जो है वो विच मेमोरी लोकेशन जो है वो ट्रांसफर्ड होगी इस पे. ओके, कौन सी मेमोरी लोकेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इस पे. सो अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम इसकी प्रोग्राम की बात करें तो इसमें जैसे पहला है मूव CX 2050. सो मूव का मतलब क्या होगा, ट्रांसफ़र करेगा. मूव मतलब ट्रांसफ़र करने का काम आता है. तो इसमें क्या होगा कि 2050 डेटा है जो वो CX में ट्रांसफ़र हो रहा है. तो 2050 जो डेटा है वो CX में ट्रांसफ़र हो रहा है. यहाँ पे CX एक जनरल पर्पज़ रजिस्टर है जिसको हम CH एंड CL में डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड कर रहे हैं हम इसमें. देन नेक्स्ट हमारे पास है मूव DSCX. सो DSCX में क्या गिवन है हमारे पास, तो CX में जो डेटा है वो हम डेटा सेगमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. दैट इज़ डेटा सेगमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा 2050. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है मूव AL F025. सो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो ये जो अगर हमारे पास ब्रैकेट में गिवन है दैट इज़ F025 तो मतलब क्या होगा, ये हमारे पास ऑफसेट एड्रेस है. ओके, सो ऑफसेट एड्रेस का क्या मतलब होगा इसके पास कि हमारा जो डेटा सेगमेंट का जो भी डेटा है उसको कॉपी करके हम इसमें ऑफसेट एड्रेस की लोकेशन पे हम मेंशन करेंगे एंड देन हम इस ऑफसेट एड्रेस पे जो भी डेटा होगा हम उसको AL रजिस्टर में मूव कर देंगे. ओके, सो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम होगा. हमसे प्रोग्राम में जो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि कौन से मेमोरी लोकेशन के का जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा F025 का जो डेटा है वो उसमें जो होगा वो
ट्रांसफर होगा दैट इज 0F025। ओके, अगर हमसे ये पूछा जाता है कि क्या डेटा AL में जो होगा वो क्या होगा, मतलब कौन डेटा क्या होगा एट लास्ट जब हमारे एग्जाम जो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि क्योंकि हमारे पास डेटा सेगमेंट में 2050 था, तो 2050 हम ऑफसेट एड्रेस की जो लोकेशन है उसमें में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन ऑफसेट एड्रेस का क्या मतलब होता है कि हम एडिशनल जीरो जो है वो ऐड करते हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होता है इसका 20500। पर यहाँ पे हमसे पूछा है कौन से मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है वो यहाँ इसमें मूव कर रहा है, तो 0F025 जो होगा वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, सो आप जो होगा वो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो एक बार इसको करेक्शन कर लीजिएगा। 1 होगा, मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डेटा के अकॉर्डिंग दे दिया था। ओके, सो ऑप्शन 1 जो होगा वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कांस्टेंट लोड एंड सप्लाई वोल्टेज डीसी सीरीज मोटर विल डेवलप मैक्सिमम टॉर्क व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन। सो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप अगर हम कांस्टेंट लोड और सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो डीसी सीरीज मोटर जो होगा वो मैक्सिमम टॉर्क कब प्रोवाइड करवाएगी, जब दोनों कनेक्टेड होंगे सीरीज में, जब दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे, जब दोनों सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट होंगे, या फिर कोई भी नहीं। तो सी अगर हम डीसी मोटर के बारे में बात करें तो डीसी मोटर जो होगा अगर डीसी मोटर सीरीज में कनेक्ट होती है, सो उससे पहले अगर हम टॉर्क की इक्वेशन देखें तो टॉर्क जो होगा हमारे पास, सी मैं इसको इरेज कर रही हूँ, तो हमारे पास जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास फ्लक्स पर पोल के फाई, ओके, मल्टीप्लाई आर्मेचर करंट, इसके जो होता है वो प्रोपोर्शनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा टॉर्क जो होता है। ओके, सो अगर हम डीसी सीरीज़ की बात करें तो डीसी सीरीज़ में क्या होगा कि जो टॉर्क होगा वो आर्मेचर करंट के टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर्मेचर करंट की होल स्क्वायर के। ओके, सो अगर हम आर्मेचर करंट में स्मॉल इंक्रीज करते हैं ना तो हमारे पास टॉर्क जो होगा वो ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज होगा। ओके, अगर हम डीसी पैरेलल की बात करें यहाँ पे तो डीसी पैरेलल में क्या होगा कि जो डीसी पैरेलल में जो फ्लक्स होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के। ओके, सो फील्ड करंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो सेम जब हमारा जो टॉर्क होगा वो सेम अमाउंट से इंक्रीज होगा, जबकि हमारे पास जो डीसी सीरीज में होगा तो वो ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज होगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए सीरीज में। ओके, सो ऑप्शन 1 जो होगा वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट सर्टेन loading condition back EMF in DC motor was found half of the supply voltage, then power delivered by DC motor is। सो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर हम सपोज करें कि हमें कोई भी लोडिंग कंडीशन में बैक EMF जो है हमारे पास डीसी मोटर की वो हाफ है ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि बैक EMF दैट इज हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज गिवन है हमें, तो पावर जो डिलीवर होगी डीसी मोटर की वो क्या होगी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज मैक्सिमम होगी पावर। तो से अगर हम हमारे पास बैक EMF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VS माइनस IA/RA। ओके, सो अगर हम पावर की बात करें तो पावर जो होगा हमारे पास क्या आ जाएगा EB इंटू में IA। ओके, सो हम हमारे पास यहाँ पे EB की वैल्यू VS/2 है। ओके, सो हम यहाँ पे रखेंगे इसको VS/2, इसमें भी हम VS/2 रखेंगे, सो इसको हम सोल्व करेंगे एंड देन अगर हम DP/dt करेंगे तो हमारे पास अगर ये 0 आ गया तो हमारे पास जो पावर होती है मैक्सिमम होती है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा दैट इज पावर मैक्सिमम होगी। ओके, सो ऑप्शन बी दैट इज ऑप्शन सेकंड जो होगा वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द इबर-मोल इक्वेशन फॉर द एमीटर करंट इज। सो हमें ऑप्शंस में ABCD जो ऑप्शंस हैं वो हमें गिवन है यहाँ पे। ओके, सो सी अगर हम इबर-मोल इक्वेशन मॉडल की बात करें, जो इबर-मोल मॉडल होता है आपका वो हम BJT में जो है BJT ट्रांजिस्टर दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसमें हम यूज़ में लेते हैं। ओके, तो जो इबर-मोल मॉडल होगा वो आप फॉरवर्ड एक्टिव मोड में, रिवर्स एक्टिव मोड में एंड सैचुरेशन मोड में एंड कट इन मोड में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, इन चारों मोड्स में हम इसको इबर-मोल जो मॉडल होता है आपका उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सी अगर हम एमीटर करंट के लिए इबर-मोल इक्वेशन देखें तो सी हमारा प्रॉपर जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इबर-मोल जो इक्वेशन है IE इज इक्वल टू IE नोड एक्सपोनेंशियल VE/VT -1 माइनस अल्फा R
आई सी नोड ई टू द पावर वी बी बाई वी टी माइनस वन। सो ये प्रॉपर जो इक्वेशन आपके पास इबन मोल इक्वेशन होती है। अगर हम ऑप्शंस चेक करें ना आपके, तो ऑप्शंस में सभी में प्लस दे रखा है आपके सेंटर में। ओके, सो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि ये ऑप्शंस वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, क्योंकि जो आपकी करेक्ट इबन मोल इक्वेशन होती है वो ये होती है। ओके, यहाँ पे जो आपके पास है वो माइनस में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से मतलब मैं जज नहीं कर रही हूँ उस क्वेश्चन को, कि मुझे नहीं मालूम चल रहा है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कहीं भी कोई भी इक्वेशन उस अकॉर्डिंग नहीं मिली है जो आपके सॉल्यूशन में दे रखा है, मतलब जो आपका जो क्वेश्चन है वो दे रखा है। अगर किसी को भी उसका जो पता चल रहा है कि इक्वेशन कैसे है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, सो राइट जो इक्वेशन होती है इबन मोल की एमीटर करंट के लिए, वो आपके पास ये होती है, जहाँ पे अल्फा आर जो है जो वो रिवर्स गेन है आपके पास। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेज अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोपेगेशन डिले। सो हमें लॉजिक फैमिलीज गिवन है एंड उनके प्रोपेगेशन डिले के अकॉर्डिंग हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज घटते हुए क्रम में हम इसको अरेंज करना है। ओके, घटते हुए क्रम में मतलब क्या होगा कि सबसे ज़्यादा वाला पहले आएगा एंड देन सबसे कम वाला सबसे बाद में आएगा। ओके, सो सी अगर हम बात करें आरटीएल की, तो आरटीएल का जो प्रोपेगेशन डिले होता है वो होता है 50 नैनोसेकंड। हम प्रोपेगेशन डिले को नैनोसेकंड में मेजर करते हैं। ईसीएल का जो होता है वो 1 to 4 नैनोसेकंड होता है। टीटीएल का जो होता है वो 6 to 12 नैनोसेकंड होता है एंड सीमोस जो होता है उसका 70 नैनोसेकंड होता है। ओके, सो अगर हम इसको अरेंज करें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीमोस, आरटीएल, देन टीटीएल एंड देन एट लास्ट ईसीएल। ओके, सो हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डी, ए, सी एंड बी। तो करेक्ट अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो डी, ए, सी, बी जो होगा, दैट इज ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेफरेंस फॉर एनमोस व्हेन कंपेयर टू अदर लॉजिक फैमिलीज अराइजेज। हमसे भी ये पूछा गया है कि एनमोस को हम एज कंपेयर टू अदर लॉजिक फैमिलीज में क्या क्यों प्रेफर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एज इट यूजेज मोर सिलिकॉन एरिया। सेकंड सेज इज एज इट कंज्यूम्स लेस स्टैटिक पावर। थर्ड स्टेटमेंट इज एज इट यूटिलाइजेज स्मॉलर सिलिकॉन एरिया। फोर्थ इज एज इट हैज़ हायर इनपुट इम्पिडेंस। तो अगर हम स्टेटमेंट में चेक करें तो आपको जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज इट कंज्यूम लेस स्टैटिक पावर एंड थर्ड इज इट यूटिलाइजेज स्मॉल सिलिकॉन एरिया। तो बी एंड सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बोथ सी एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपकी सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिन सिग्नल्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स आर एज फॉलोज। सो हमें पिन सिग्नल्स गिवन है एंड हमें इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में उनके पिन नंबर्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो अगर हम फर्स्ट जो है आपके पास दे रखा है PSEN का बार, तो ये जो होता है वो 29 नंबर पिन होती है आपकी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की। रीड बार जो है वो 17 होती है। ओके, RxD बार जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 10 नंबर एंड ये जो होगा वो आपके पास हो जाएगा 31। ओके, सो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 10 नंबर आ जाएगी, देन फिर 17 नंबर, देन 29 नंबर एंड देन 31। तो हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगा CBAD। ओके, सो CBAD अगर हम ऑप्शन में चेक करें दैट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में हमें कुछ मैक्सवेल्स इक्वेशंस गिवन है एंड लिस्ट 2 में हमें उन पे बेस्ड लॉज गिवन है, तो हमें करेक्ट जो है वो मैच करना है। तो सी अगर हम फर्स्ट को चेक करें डेल डॉट डी बार इज इक्वल टू रो, तो दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। ओके, सेकेंड इज डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, तो that says Faraday's law, and third is del cross H is equal to J plus del D by del T, तो this says Ampere's law। तो ये जो है आपको याद रखना है सभी लॉज। ओके, तो इसका जो करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा 3, 2, 1। ओके, सो दैट इज 4 ऑप्शन जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर इज स्पेक्ट्रम एनालाइजर विद अ थर्ड ऑर्डर इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ +30 dB एंड नॉइज लेवल ऑफ -95 dB।
डायनामिक रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम एनालाइजर इज अप्रोक्सीमेटली। सो सी, ये जो क्वेश्चन है जो आपके 2019 जून 2019 क्वेश्चन में जो है वो पेपर में आया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मुझे नहीं मिला है कहीं भी ना। ओके, तो अगर आप में से किसी को भी इसका सॉल्यूशन आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो बताइए प्लीज़। ओके, सो ये जो क्वेश्चन आप अगर आप कहीं से सर्च कर सकते हो तो आप सर्च कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ओके, सो दैट्स इट। जो ये आंसर है ये मे बी ये रॉन्ग भी हो सकता है, तो आप इसको ओके, सो दैट्स इट। आपकी जो रिवाइज्ड डेट्स हैं आपके एग्ज़ाम की दैट इज़ 24 सितंबर, वो एनटीए नेट ने जो है वो पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। ओके, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिएगा। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।